हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का साइंस एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की गणित, ठीक है, और आप गणित का जो अध्याय नंबर 4 है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 आज हम लेकर आए हैं। ठीक है, पार्ट 2 लेकर आए हैं और पार्ट 2 में हम सबसे महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दी थी, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वरना आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके देख लेना, वहाँ पर मिल जाएगा आपको वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो पूरी वीडियो को देखना, जब वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि दिया गया द्विघात समीकरण 2x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मैं आपसे पहले बता दूंगा, अगर आप लोग NCERT पढ़कर आए होगे तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा, और अगर नहीं पढ़ के आए होगे फिर भी मैं गारंटी ले रहा हूँ इस क्वेश्चन को मैं अच्छी तरीके से आपको पढ़ा दूंगा और दिमाग में एकदम घुस जाएगा ये क्वेश्चन, फिर दोबारा कभी जिंदगी में उतरने वाला नहीं है। तो पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से फोकस के साथ समझना, तभी जाकर आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में कहा क्या गया, हमको एक सिंपल सा समीकरण दे दिया गया, द्विघात समीकरण, और हमसे कह दिया गया इसके मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल क्या ज्ञात कीजिए, एक्स के 2 मान निकलते हैं, हमें उसको ज्ञात करना है। एक्स के 2 मान निकलते हैं, हमें उसको ज्ञात करना है, उसी को बोल रहा है मूल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सॉल्यूशन के साथ शुरू करेंगे। दिया गया 2x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जैसा समीकरण दिया गया, पहले तो हम उसको लिख लेंगे। समीकरण क्या दिया गया था, 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये दे दिया गया है और हमें कहा गया है कि 2 मूल ज्ञात करने, यानी कि इस समीकरण के हमें 2 मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, 2 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाएगा, 2 मिनट में। और इसका जो मार्क्स है, बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने समीकरण को लिख लिया, सेम आप लोग सॉल्यूशन डाल के बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से करोगे, सेम सॉल्यूशन डाल दिया मैंने। अब इसको करेंगे क्या, अगर आप लोग किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करना जानते हो, उसकी 3 विधियां होती हैं सॉल्व करने की, मूल ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं। पहली आपकी होती है, सबसे पहली आपकी होती है श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, फिर गुणनखंड, ठीक है, फिर गुणनखंड आ जाता है, फिर तीसरी आप जाती है आपकी पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, इसको मैं कह नहीं पाता हूं, इसका पूरा नाम होता है पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, तो इन 3 विधियों से आप किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो इस बार हम लोग ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि में क्या होता है, सबसे पहले तो समीकरण दे दिया होगा, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सेम उसी कंडीशन का ये सूत्र है, क्या दे दिया गया, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये दे दिया गया है। दिया है कि नहीं दिया है, बस यहाँ पर प्लस माइनस का खेल है और कुछ नहीं है, पूरा वही है। ठीक है, तो हमें इसको यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो देखो, तो क्या है, 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 2 1 जा 2, यानी कि 2 एकम 2। अब 2 एकम 2 आया तो हमें यहाँ पर भी 2 लाना है। ठीक है, वो चाहे चाहे प्लस माइनस में आए या फिर माइनस माइनस में आए। तो हमें पता है 2√2 दिया है, यानी कि जोड़ने पर 2√2 आए और गुणा करने पर 2 आए। तो देखो 2√2, समझो 2√2 कह रहा है। ठीक, कहने का मतलब है मेरे कि 2√2 कह रहा है। तो अगर हम लोग 2√2 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, तो कितना निकल के आएगा, √2। और यही ना मिलाना था, यही तो मिलाना था। अब जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 जा, कितना आ गया, 2 गया ना, √2 इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ पर खाली हमें गुणा का जो निशान नहीं लगाना है, लेकिन किसी भी प्रकार से हमें 2 लाना है। तो √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, नहीं आएगा। अब जब √2 को जोड़ेंगे तो 2√2 आएगा कि नहीं आएगा, इतना ही आएगा ना। तो सेम इसी तरह हमें सॉल्व कर लेना है। क्या करना है, यहाँ पर हमें 2x², फिर क्या करना है, हमको माइनस का चिन्ह लगाना जो दिया गया, फिर ब्रैकेट लगाना, यहाँ पर √2
प्लस √2 हमको जो दिया गया था उसको जोड़ देना है। अब यहाँ पर हमको बाहर x निशान लगा देना, +1 = 0 कर देना, ठीक है। इस प्रकार से हमारा पहला स्टेप हो गया, ठीक है, प्रथम स्टेप हो चुका हमारा। अब हम इसको क्या करेंगे और अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, तो जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर का जो निशान है वो चेंज हो जाएगा और साथ में x इन दोनों ही घातों के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो पहले तो हम लोग -2x लिख लेंगे, ठीक है, √2x, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √2x हो जाएगा। अब देखो बाहर माइनस है इसलिए अंदर की जितनी भी चीजें घातें हैं सब चेंज हो जाएंगी। तो ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। अब इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, √2x हो जाएगा। इतना समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। अब ये हो गया √2x + 1 = 0। इतना समझ में आया? समझ आ रहा कि नहीं आया? बिल्कुल समझ आ रहा होगा। अब देखो, अब इसमें हमको कुछ कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन ले लेना है? इसमें हमको कॉमन दिख रहा है √2 और x। इसमें √2 और x कॉमन दिख रहा नहीं दिख रहा? ये देखो, अगर हम लोग 2 को अंडर में करेंगे तो 2 बार आएगा कि नहीं आएगा, √2 अब यहाँ पर अंडर पहले से दिया हुआ है तो इसलिए हम √2x को कॉमन ले लेंगे। तो कितना निकलेगा, √2x -1। समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों? समझ आया होगा सबको, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या कॉमन ले लेना है, यहाँ पर हमको -1 कॉमन ले लेना है, -1 कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, -1 जब कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जितनी भी घातें हैं सब चेंज हो जाएंगी अंदर की, ठीक है। अभी तो ये √2x हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा। मैंने क्या कहा, अंदर की जितनी घात दी गई होंगी प्लस माइनस की वो सब चेंज हो जाएंगी। प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का था हो गया माइनस का, यहीं अगर माइनस का दिया हो तो यहाँ पर प्लस का हो जाता। इतना समझ में आया? = 0 कर देंगे। समझ में आया होगा सब कुछ, ठीक है। तो √2x ये ब्रैकेट में आ गया, √2x -1, इधर भी √2x -1। ये दो चीजें हमें कॉमन दिख रही हैं कि नहीं दिख रही? तो इनको हमको क्या करना है, कॉमन ले लेना है, ठीक है। इनको हमको कॉमन कर लेना है। जब हम इसको कॉमन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एक ही बार में इनको हम लिख देंगे। तो क्या निकलेगा कॉमन करने पर, 2x -1। एक ही बार में इनको लिख लेंगे जो हमको कॉमन मिला है, ठीक है। ये आपको समझ आ जाना चाहिए। एक ही बार में इसको लिख लेंगे, इसके बाद इसको हम एक साथ लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x -1। समझ आया? सब कुछ समझ आ रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखो, अब हमको पहले तो इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो पहले को सॉल्व करते हैं। देखो 2√2x -1 = 0, ठीक है। इतना समझ आया? फिर इसी प्रकार से हम इधर भी लिख लेते हैं, √2x -1 = 0, ठीक है। समझ आ रहा? सब कुछ क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। तो √2x ये जो माइनस का उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। समझ आया? अब ये x √2 के साथ गुणे में था, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/√2। सेम इसी तरह जब एक ही था तो एक ही तरीके से होगा ना। तो ये √2x था और ये माइनस में था इसके साथ, तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और x के साथ √2 गुणे में था, उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे दो मान x के निकल के आ गए, जो हमें वास्तव में यही पूछ रहा था क्वेश्चन की दो मूल ज्ञात कीजिए। तो x के दो मूल निकल के आए स्टूडेंट। क्या मूल निकल के आए? सब कुछ आपको समझ आ रहा होगा क्या निकल के आए। तो x के दो मूल निकल के आ गए। एक तो आ गया 1/√2 और दूसरा भी आ गया 1/√2। तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? कमेंट करके बताना, ठीक है। मेरी तबीयत खराब है फिर भी आपके लिए क्वेश्चन लाए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट, ताकि आप बोर्ड एग्जाम 2022 में 90+ मैथ में फोड़ सको, ठीक है। तो x के दो मान निकल के आ गए, जैसा कि हमको क्वेश्चन पूछ रहा था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन कह रहा था भैया कि द्विघात समीकरण 2x² -2√2x + 1 = 0 के दो मूल ज्ञात कीजिए या फिर मूल ज्ञात कीजिए। मूल दो ही ज्ञात करने हैं। द्विघात समीकरण में केवल दो ही मूल ज्ञात किए जा सकते हैं, ठीक है। त्रिघात समीकरण होगा तो उसमें 3 ज्ञात हो सकते हैं, द्विघात समीकरण में केवल 2 मूल। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझा और आपको अच्छे तरीके से आंसर भी दे दिया, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो दोबारा क्वेश्चन देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा एकदम आपको, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलो उसको देखते हैं।
चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका स्टूडेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2-2 मार्क्स के बार बार पूछे जाते हैं ताकि जो बच्चा हो वो फंस सके। ये क्वेश्चन बहुत कम लोग करके जाते हैं कि यहाँ पर बीच में आपको अंडर रूट 2 में दे दिया जाएगा, फिर बच्चा उसको छोड़ देता है, कहेगा मैं इसको बाद में कर लूंगा। लेकिन बाद में फिर वो जब करने बैठता तो उसको ये क्वेश्चन कैसा, तो ये उसको क्वेश्चन बदलना सा लगता है, वो कहता है भाई क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, फिर वो क्वेश्चन कर नहीं पाता है। तो इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग लेकर आए आपकी इस क्लास में, तो वीडियो को लाइक कर देना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये पार्ट 2 है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपकी तैयारी करवाने वाले हैं। 5 से 6 पार्ट इसके लाएंगे हम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चनों के। फिर इसी प्रकार से 5-6 मार्क्स हम लाएंगे एक एक क्वेश्चन वालों के, फिर 4-4 मार्क्स, फिर 6-6 मार्क्स। बहुत अच्छी तरीके से हम तैयारी करवाने वाले इस साल। अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ोगे, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लोगे तो आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी 90+ की, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। केवल 2 मूल ज्ञात करने हैं। क्या हमें x के, तो पहले मैं बता दे रहा हूं, तो x के हमें कोई 2 मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है। मान लेते पहला ये है और दूसरा मान लेते ये आया है, तो ठीक है हमको 2 मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमें समीकरण क्या दिया गया तो उसको लिख लेते हैं। समीकरण हमें दिया गया 3x² माइनस का 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमको दे दिया गया था मूल, ठीक है। ये हमें द्विघात समीकरण दे दिया गया, मूल कह रहा हूं, द्विघात समीकरण दे दिया गया। अब सेम प्रोसेस, ये क्या है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इस प्रकार का है कि नहीं, तो मैं लिख देता हूं, ये किस प्रकार का है, ax² माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस प्रकार का दिया है, ठीक है। ये इस प्रकार का द्विघात समीकरण दिया हुआ है। अब हमको इसको सॉल्व करना, x के मान निकालने हैं। तो गुणनखंड विधि से इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि क्या कहती है, सबसे पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, और जो आए उसको यहाँ लिखो। अब यहाँ पर कितना आना चाहिए, जो यहाँ पर दिया गया हो, तो कितना मल्टीप्लाई करने पर आया, 2 तिहाई 6 आया, तो यहाँ पर भी 6 आना चाहिए, यहाँ पर भी कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। क्या कहने का मतलब 6 आना चाहिए। तो 6 कब आएगा, कैसे आएगा, और यहाँ पर 6 आना भी चाहिए, और यहाँ पर जोड़ने घटाने पर 2 अंडर रूट 6 आना चाहिए। तो देखो सॉल्व करते हैं, 3x²। अब देखो माइनस का चिन्ह लगा लिया। जब हम लोग अंडर रूट 6 समझना मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल वही सेम आंसर है, बिल्कुल वही सेम। क्या कह रहा हूं मैं कि जब यहाँ पर हम लोग देखो समझो, जब हम लोग अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा कि नहीं आएगा, समझना 6 आएगा कि नहीं आएगा। वहीं अगर हम लोग अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 करेंगे तो कितना आएगा, 2 अंडर रूट 6 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आ रहा कि नहीं आ रहा, बस वही तो करना है, वही तो समझा रहा था मैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 को जोड़ देंगे और बाहर x के निशान को लगा देंगे, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारी जो इस क्वेश्चन को हल करने की प्रथा थी वो शुरू हो चुकी है, ठीक है। क्या क्वेश्चन आया, 3x² माइनस 6 अंडर रूट प्लस 6 अंडर रूट ब्रैकेट में करके x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो x का मल्टीप्लाई होगा, अंदर के जितने भी निशान है वो बदल जाएंगे। तो 3x² माइनस अंडर रूट 6x, निशान बदल के हो जाएगा माइनस का, अंडर रूट 6x, ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया, समझ में आया। चलिए अब हम लोग इसमें कुछ कॉमन देख लेते हैं। कॉमन क्या मिला है, कॉमन हमने ये मिला है कि अगर हम लोग यहाँ पर अंडर रूट 3 को कॉमन ले लेते हैं, अंडर रूट 3x को, तो ये हमारा समीकरण हल हो जाएगा। अब आप सर कहोगे सर यहाँ पर ना तो हमें अंडर रूट 3 दिख रहा है और ना ही हम इसको ले सकते हैं, लेकिन 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 हम अंडर रूट 3 को कॉमन ले सकते हैं। कैसे, समझो, यहाँ पर क्या दिया गया है 3 और यहाँ पर क्या दिया गया है अंडर रूट 6। जब हम लोग अंडर रूट 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, अंडर रूट 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, आप लोग बताइए। अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना होता है, 3 होता है कि नहीं होता है। सेम उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर अंडर रूट 3x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, अंडर रूट 3x बचेगा। समझ आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा, करके देखना समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं करने बैठूंगा तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट 3 का जब इससे के साथ भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 2 जा 6, तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, x से कट जाएगा, ठीक है। इधर कितना कॉमन लेंगे, इधर माइनस का
कितना कॉमन लेंगे, इधर माइनस का √2 कॉमन लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे, सेम उसी तरह जिस प्रकार मैंने यहाँ पर कॉमन लिया था। √2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3। कितना हो जाएगा, 2/3। तो √3 आ जाएगा x का, ठीक है। इधर माइनस का निशान बदल के प्लस का, माइनस का हो जाएगा, प्लस का था माइनस हो जाएगा। अब √2 और √8 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, √2 इसके साथ दो √2 होंगे ना, तो एक कट जाएगा तो √2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, = 0, ठीक है। तो क्या निकला, 3x, क्या लिखा, √3x, और ये ब्रैकेट में √3x माइनस √2, और इधर भी दिख रहा है आपको √3x माइनस √2, मतलब ये दो और ये दो एक ही हैं, सेम है, उभयनिष्ठ है। कहने मतलब है कि ये दोनों ही एक ही तरह के हैं। जब ये दोनों एक ही तरह के हैं तो इसको हम एक ही ब्रैकेट में करके लिख लेंगे, और जो हमारा बचा हुआ पार्ट है एक और ये, मतलब ये और ये, इसको फिर बाद में लिख लेंगे। सबसे पहले जो मेरा कॉमन है उसको हम लोग लिखते हैं। कॉमन क्या है, √3x, ठीक है, माइनस √2, ये हमको कॉमन मिला, ठीक है, ये कॉमन मिला हमको। फिर इसके बाद हम ये उतार देंगे, ठीक है, √3x माइनस √2, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, क्लियर हुआ तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। शुरुआत से एक बार मैं बता देता हूं। एक हमको द्विघात समीकरण दे दिया गया था, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 = 0। जब हम लोगों ने इसको हल करा तो क्या निकल के आया, √3x माइनस √2, √3x माइनस √2। अब देखो इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। इसको हल करेंगे तो हम x के दो मान निकाल लेंगे। अब देखो इसको पहले एक बार इसको लेकर हल करेंगे, फिर हम इसको लेकर हल करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले लेते हैं इसको, फर्स्ट नंबर इसको लेते हैं और सेकंड नंबर हम लोग इसको लेकर हल करते हैं। तो √3x माइनस √2 = 0। समझ आया, समझ आया कि नहीं समझ आया, समझ आया होगा, समझना जरूर, तभी समझ आएगा। अब देखो ये माइनस में, इसको भेज देंगे इधर तो जाएगा प्लस में। जब इसको हम लोगों ने भेजा तो प्लस में हो गया, तो इधर √ हो गया और इधर बचा √3x। अब देखो, अब ये √3 इसके साथ यानी x के साथ गुणे में है, अब तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब x = √2 अपॉन √3। अब समझो अंडर से √ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो बचेगा आपका 2/3। तो x = 2/3। समझ आया, समझ आया, समझ आया होगा आपको। अब देखो मैंने यहाँ पर देखो, मैंने क्या √2 मैंने √2 इधर दोनों ही तरफ √ चढ़ा हुआ है, तो √ से √ हट जाएगा तो कितना बचेगा, 2√3, यानी कि 2/3। सेम इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे इधर। तो इधर देखो हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले √3x माइनस का √2 = 0। अब ये √2 माइनस का उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब इधर बचा √3x, अब ये x के साथ √3 गुणे में उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो कितना बचेगा, √3। अब समझो, अब x का जो मान निकल के आ जाएगा 2/3 हो जाएगा, √ से √ कैंसिल हो जाएगा। इस बार से हमारे x के दो मान निकल के आ गए। अब हम लोग इसको जरा लिख देते हैं, x के दो मान क्या निकल के आए। तो पहला आपका निकल के आया 2/3 और दूसरा भी आपका 2/3 निकल के आ गया, ठीक है। अब ये जो मैंने क्वेश्चन कराया स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी प्रकार के बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक अलग कॉपी बना लेनी है, अकल कॉपी बना लेनी है, एक अलग से कॉपी खरीद लो। उसमें जितने भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊं सभी को नॉक डाउन करते जाओ। जब आप लोग रिवीजन करने बैठोगे ना, जब मैं आपको रिवीजन कराऊंगा एक एक क्वेश्चन का अलग से, जब धमाका सीरीज, आपकी धांसू सीरीज, ये सब सीरीज चलेंगी ना, तो इतनी अच्छी तरीके से यार भाई आपकी तैयारी होने वाली है। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ठीक है। आज की इस क्लास में 2 क्वेश्चन हम लोग जल्दी से डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए बच्चों, तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा 2-2 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में 8 क्वेश्चन बच्चा पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को 8 क्वेश्चन तैयार करने हैं तो आपको एक तो आपका चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3, ठीक है, यहां तक आपको चैप्टर नंबर 1, इतने चैप्टर अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से तैयार कर लिए तो ये समझिए आपके 2 मार्क्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। 2-2 अगर आप लोग समझो 2 8 16 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में
दो दो मार्क्स के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, समझो। अगर दो दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए तो 16 मार्क्स तो आपके ऐसे ही तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स का, 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के सभी क्वेश्चन अगर आपको अच्छी तरीके से तैयार करने हैं ना, तो जल्दी से इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और उनसे कहो कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी बच्चे हमारे इस चैनल पर जुड़ें, तो हम आपकी तैयारी डेली वीडियोस अपलोड करें और अच्छी तरीके से कराना शुरू करें, ठीक है। तो ज्यादा ना बात करते हुए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चा कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 12x प्लस यम इज इक्वल टू 0, ठीक है, के मूल बराबर हो तो m का मान क्या होगा। ये कहा गया है क्वेश्चन में कि भैया एक समीकरण दे दिया गया है द्विघात कि 3x² माइनस 12x प्लस m इज इक्वल टू 0, और हमसे कह रहा है कि इसमें जो m लिखा हुआ है यहाँ पर कोई मान नहीं दिया गया, कोई संख्या नहीं दी गई है, तो उस संख्या का हमको बताना है। तो वही कह रहा है m का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हल करेंगे, इसलिए पूरा फोकस यहाँ पर जमा लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा 3x² माइनस का 12x प्लस m, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। ये क्वेश्चन हमारा था। अब इसमें हमको m का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, किसी से तुलना कर देंगे। चूंकि ये द्विघात समीकरण है, तो जब कोई द्विघात समीकरण किस रूप का होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस रूप का होता है कि नहीं होता है ना, होता है ना। तो होता है तो हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण की इस समीकरण से तुलना करने पर इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समझना, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा अभी। तो समीकरण समीकरण नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस 12x प्लस यम इज इक्वल टू 0, और समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण है। अब इस समीकरण की इस समीकरण से तुलना कर दो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 की 2 से तुलना करने पर, समीकरण 1 की 2 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, करने पर जब हम लोग इसकी तुलना, यानी कि इसकी तुलना इससे करेंगे तो क्या निकल के आएगा, a इज इक्वल टू 3, ठीक है, समझ आया। a इज इक्वल टू 3 निकल के आएगा, b इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, माइनस का 12, ठीक है, माइनस का 12 निकल के आएगा। समझ में आ रहा होगा कि नहीं। c इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, m निकल के आएगा। कहने का मतलब है a की जगह क्या 3 हुआ, b की जगह माइनस का 12 हुआ, c की जगह m हुआ। अब देखो कैसे हमको इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या पता हुआ था कि किसी भी द्विघात समीकरण के यदि 0 है, यदि किसी द्विघात समीकरण का मान 0 है तो उसके जो दोनों मूल निकल के आएंगे, x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो समान होगी, ठीक है। जब उसकी दोनों x की वैल्यू समान होंगी तो उसके लिए एक सूत्र था। यदि सूत्र क्या था कि b² माइनस 4ac, कहने का मतलब है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो क्या कहने का मतलब है कि किसी भी द्विघात समीकरण की जो मान 0 है तो उसके लिए एक सूत्र था। क्या सूत्र था, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है, 4ac इज इक्वल टू 0। ये सूत्र से हम लोग m का मान बहुत ही अच्छी तरीके से ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब b का मान कितना दिया था, -12, ठीक है। ये कहां से आया, ये हमारा समीकरण नंबर 1 से पता हुआ। कैसे पता हुआ, क्योंकि देखो किसी भी द्विघात समीकरण का मान 0 है, कि इस द्विघात समीकरण का मान 0 है, इसलिए कह सकते हैं कि जो द्विघात समीकरण है उसके दोनों मूल समान होंगे। जब दोनों मूल समान होंगे तो उसके लिए एक सूत्र लगता है b² माइनस 4ac। अब इसमें हम लोग इन सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो b का जो मान है वो लिखा है वो माइनस का 12, ठीक है, तो माइनस का 12 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब 4 लिखेंगे। अब a बराबर क्या दे दिया गया है स्टूडेंट्स, 3 दे दिया गया है। अब c बराबर क्या दे दिया गया, m दे दिया गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, सब कुछ क्लियर हो रहा होगा आई होप। अब इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब समझो 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 आएगा। अब ये माइनस का था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 144 हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, कमेंट करके बताना। 4 3 12 यानी 4 3 12, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 m हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लिक हुआ, समझ आ रहा कि नहीं, सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अब देखो, अब ये 144 प्लस का था, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस का 12 m इज इक्वल टू माइनस का 144। क्लिक हुआ, समझ आया, सब कुछ समझ आ रहा होगा ये सभी को, ठीक है।
समझो। अब ये क्या था, -12 उधर ले जाओ तो यम इज इक्वल टू 144, ठीक है 144। ये यहाँ पर कितने इसमें था, गुणे में था, यम के साथ गुणे में था, इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो कितना हो जाएगा -12। अब ये माइनस से ये माइनस कैंसल आउट हो गया, तो कितना निकल के आया 144/12। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। अब देखो इससे इसको काट देंगे तो कैसे काटेंगे, 12 एकम 12, 12 एकम 12, इधर से भी 12 एकम 12, 12 काटा 2 बचा, इधर आ गया 2, तो 12 दूना के 24। तो इस प्रकार से बच्चा यम का जो मान निकल के आया वो निकल के आया 12। क्लियर हुआ, कमेंट करके जरूर से बताना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यम का मान क्या निकल के आया स्टूडेंट्स, यम का जो मान निकल के आया वो निकल के आया हमारा, ठीक है कितना निकल के आया 12, यम का मान 12 निकल के आया। तो यहाँ समीकरण क्या दिया हुआ था हमारा 3x² -12x प्लस यम इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो यम का मान होगा वो 12 होगा। इस प्रकार से जो हमारा समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा 3x² -12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है समीकरण बनेगा, ठीक है ये हमारा समीकरण बनेगा बच्चा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर लिया। क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्वेश्चन भी हो गया। तो चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन अब देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ समीकरण 2x-1, क्या लिखा हुआ 2x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 162 को हल करिए। यानी कि क्वेश्चन दे दिया गया है कि 2x-9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 162, ठीक है। अब हमको क्या कह रहा है, इसको हल कीजिए, ठीक है केवल कह रहा है इसको हल कीजिए, कुछ नहीं कहा गया, केवल कहा गया हल कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का तो 100 में 101 पूछा ही जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बहुत ही एक मिनट में केवल 15 या 20 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। देखो बहुत ही अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा तो थोड़ा सा समय जा सकता है, ठीक है, लेकिन जब आप लोग बोर्ड एग्जाम में करोगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर दे दिया गया है 2x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 162। अब ये जो 2 यहाँ पर गुणे में दिया हुआ है इस पूरी संख्या के साथ, इसको इधर लाएंगे तो किसमें हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो x-9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 162/2 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब इस 2 को 162 से काट देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 2 8 जा यानी कि 2 18, 2 9 18, तो कितना हो जाएगा 2 8 16, 2 8 जा 16। अब 2 से 2 काटेंगे कितने बार, एक बार हो जाएगा। तो x-9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 81 आ गया। इतना क्लियर हो रहा कि नहीं, वो होगा सभी को। तो ये इधर किसके साथ x-1 का होल स्क्वायर दिया हुआ ना, होल स्क्वायर। अब जब ये होल स्क्वायर इधर साइड आएगा दूसरी तरफ किस में हो जाएगा, मैंने बताया था किस में हो जाएगा, अंडर रूट में। जब अंडर रूट में हो जाएगा तो किसका निशान आएगा, प्लस माइनस का आ जाएगा कि नहीं आएगा। x-9 का इधर जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा तो किसमें, अंडर रूट में हो जाएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा और 81 आ जाएगा। x-9, अब इसको जब हम लोग अंडर रूट से हटाएंगे तो हमें क्या पता था कि 9 का जो वर्ग होता है, 9 का जो अंडर रूट निकल के आता है वो 81 होता है। तो इसका जो आ जाएगा आंसर वो +-9 निकल के आएगा। अब हमको एक बार क्या करना है, एक बार प्लस की 9 लेकर हल कर लेना और एक बार माइनस का 9 लेकर हल कर लेना, ठीक है। तो कैसे, पहले हम लोग प्लस का लेकर हल करते हैं। तो क्या लिखेंगे प्लस लेने पर, तो x-9 इज इक्वल टू प्लस का 9, समझ आ रहा, प्लस का 9। तो x माइनस का 9 है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस का है माइनस का हो जाएगा, सॉरी माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो 9 प्लस का 9 तो कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। तो एक तो मान निकल के आ गया x का 18। अब दूसरा क्या निकल के आता है, x माइनस का 9 इज इक्वल टू, ये लेकर हल करेंगे माइनस का 9, ठीक है। इधर माइनस का 9 था उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 9 प्लस का 9 इज इक्वल टू x। तो x का मान कितना निकल के आएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू x का इक्वल टू मान निकल के आएगा 0, ठीक है। क्लियर हुआ, हो गया आंसर। x का मान 0 निकल के आ गया, x का मान 18 निकल के आ गया, एक 2 मान आ गए कि नहीं आ गए। तो इस प्रकार से x के 2 मान निकल के आए तो हम कह सकते हैं
और मैंने इससे पहले आपको एक क्वेश्चन करवाया भी था। उस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या करवाया था कि जो द्विघात समीकरण का मान अगर जीरो नहीं है, दोनों वैल्यू समान नहीं होंगी। आपको देखने को मिल गया कि दोनों वैल्यू कैसी हैं, ये न अलग है और ये अलग है। तो कहने का मतलब इसमें वो वाला सूत्र नहीं लगेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो वाला। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में हर साल क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे क्वेश्चन था 2x, लिखा हुआ था 2x माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 162, और हल करने के लिए कह दिया गया बस हल करो, बस हल करो। बच्चा फंस जाता है इसमें, लेकिन आपको फंसना नहीं है। चौथा क्वेश्चन हो गया। तो चलो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए स्टूडेंट 5वां क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4y की घात स्क्वायर इज इक्वल टू 11, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 11। क्या 3 स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 11 में यदि x की घात 2, ठीक है, लिखो x की घात 2 हो तो y का जो मान है वो ज्ञात कीजिए। समीकरण क्या दे दिया गया था, समीकरण हमको दे दिया गया 3x स्क्वायर माइनस का 4y2 इज इक्वल टू 11। ये दे दिया गया था कि नहीं दिया गया था, ये दिया गया ना। अब x का जो मान है वो हमको 2 दे दिया गया है, ठीक है, x का जो मान है वो 2 दे दिया गया है, और y की जो वैल्यू है वो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको जो x की वैल्यू दे रखी है उसको इस समीकरण में हम पुट कर देंगे, ठीक है, इस समीकरण में पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो इधर क्या लिखेंगे, समीकरण क्या है 3x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 11। x की वैल्यू 2 दे रखी है तो पुट करेंगे, तो x की वैल्यू 2 इधर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 11। सब कुछ क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। अब ये 2 की घात 2 चढ़ी हुई, तो 2 दुना के 4 और 4 तिहाई 12। देखो मैं एकदम नहीं करूंगा, आपको समझ नहीं आएगा। 2 दुना के 4, ठीक है, माइनस का 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब देखो 4 तिहाई 12 आया कि नहीं आया, अब देखो 4y स्क्वायर आया कि नहीं आया, समझो। अब इधर इज इक्वल टू 11 कर देंगे। अब ये प्लस का, समझ रहे हो, प्लस का 12 है, इधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, तो माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का, यानी सॉरी प्लस का 11 इज इक्वल टू माइनस का 12। समझ आ रहा है, इधर क्या था, ये प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो गया। सभी को क्लियर हो रहा होगा। अब समझो ये 11 प्लस का 11 जब माइनस के 12 से घटेगा तो माइनस का आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि माइनस का 12 बड़ा है और प्लस का 11 छोटा है, इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अगर ये प्लस का 12 होता तो फिर प्लस का 1 आता, लेकिन ये माइनस का है इसलिए माइनस का आएगा। इधर क्या था 4y स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस 4 को जब इधर साइड भेजेंगे तो 1/4 हो जाएगा। समझ में आ रहा, सब कुछ क्लियर हो रहा होगा आई होप। अब देखो, अब y को जब y के साथ जो स्क्वायर चढ़ा था ना, जब हम लोग स्क्वायर को किसी दूसरी तरफ भेजते हैं तो किसमें, अंडर रूट में हो जाता है, और वो भी प्लस माइनस के साथ 1/4 अंडर रूट प्लस का माइनस, ठीक है। एक बार तब इसको अंडर रूट हम लोग हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का माइनस 1/2, क्योंकि जब 1 का अंडर रूट से हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, समझना, जब अंडर रूट 1 को हटाएंगे तो 1 आ जाएगा, वहीं अगर हम लोग अंडर रूट 4 को हटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 दुना के 4 होता है। तो y की 2 वैल्यू आ गई, एक तो वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस 1/2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 1/2। तो कहने के लिए हमारी y की 2 वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है, y की 2 वैल्यू निकल के आ गई। इस प्रकार से हमारा 5वां क्वेश्चन भी हो गया स्टूडेंट्स। 5वां क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन था समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 11 में यदि x की घात 2 हो तो y का मान क्या कीजिए। तो y का जो मान निकल के आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 3x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 11। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ आ रहा। यहाँ पर जो ये समीकरण दिया गया था इसमें x का तो मान 2 दे दिया गया था, लेकिन y का मान नहीं दिया गया था, तो हम लोगों ने y का मान ज्ञात किया, x का मान रख के जो y का मान निकल के आया वो 2 निकल के आया। एक तो निकल के आया y इक्वल टू -1/2 और दूसरा निकल के आया +1/2। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से किए। तो वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भाई साहब लगातार लाता रहूंगा ताकि आपकी जो तैयारी है नेक्स्ट लेवल वाली हो सके, ठीक है।
तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि मैं अब डट चुका हूँ रात में वीडियो शूट कर करके आप लोगों के लिए। इतनी अच्छी तरीके से तैयारी आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। अभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ रहे हो, अभी सिर्फ जो आपका चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण, समझ रहे हो, द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण की 2 वीडियोज अभी आई हैं, ठीक है, 2 वीडियो, फिर मैं डेली 2 वीडियो लाऊंगा, ठीक है। अभी आपको एक एक मार्क्स के यानी कि 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, ठीक है, 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की सीरीज। अब मैं आपको 4-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा। इसी प्रकार से 6-6 मार्क्स वाले क्वेश्चन की केवल द्विघात समीकरण से क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा। फिर इसी प्रकार के सभी सब्जेक्ट के लेकर आऊंगा। तो आपकी जो तैयारी है बेटा वो नेक्स्ट लेवल वाली होने वाली है, जिसके साथ साथ आप बोर्ड एग्जाम में 100% एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 90+ फोड़ोगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे। मिलेंगे ऐसी कल की वीडियो में जिसमें लाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ के या फिर साइंस के या फिर सोशल साइंस के या फिर बायोलॉजी के। तो जल्दी करते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।